ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परास्सुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। सभी दर्शक योग व स्वास्थ्य के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हम जानेंगे योग के बहुत महत्वपूर्ण क्रिया को, जिसका नाम है शंख प्रक्षालन। तो शंख प्रक्षालन का आज थ्योरी पार्ट समझा देते हैं, कल प्रैक्टिकल उसके आसन कौन कौन से होते हैं वो समझा देंगे। अभी शरद ऋतु चल रही है, 23 अगस्त से लेकर 23 अक्टूबर तक ये ऋतु चलती है हमेशा। लगभग 22-23 के आसपास शुरू हो जाती, 22-23 के आसपास बंद खत्म हो जाती। तो इन 2 महीनों में आप अपने शरीर की शुद्धि कर लीजिए। ये साल में बहुत उत्तम समय है आपके शरीर के शोधन का। तो आप अपने शरीर की शुद्धि करना चाहते हैं, पूरे साल भर स्वस्थ रहना चाहते हैं, पूरे साल भर किसी प्रकार के कोई शरीर में, जिसको हम प्रभाव कहते हैं, कुप्रभाव कहते हैं, दुष्प्रभाव कहते हैं, भीतर के टॉक्सिन्स के, वो सारे बाहर दूर हो जाएंगे। तब हो जाएंगे जब अंदर के सारे टॉक्सिन्स को आप बाहर निकाल देंगे, बाहर निकाल फेंकें। और वो कब फेंक पाएंगे? जब आप शरीर के भीतर की शुद्धि करने की एक प्रक्रिया जान लेंगे, और उस प्रक्रिया का नाम है शंख प्रक्षालन। उस प्रक्रिया का नाम है शंख धौती। शंख प्रक्षालन, शंख धौती 2 नामों से बुलाई जाती है। और कंप्लीट डिटॉक्सिफिकेशन नाम की एक क्रिया, जिसको हम शंख प्रक्षालन कहते हैं, शरीर के सारे ही अवरोध, सारे मलों का निष्कासन और सारे विजातीय द्रव्य यानी टॉक्सिन्स का निष्कासन, यानी शरीर से बाहर निकाल के फेंक देता है उनको, और शरीर को फिर से तरोताजा शुद्ध कर देता है। इसका नामकरण भी ऐसे ही हुआ है, शंख। शंख यानी कि एक वाद्य यंत्र होता है जो प्राय घरों में पूजा के समय बजाया जाता है, मंदिरों में भी बजाया जाता है। और वो शंख कुछ इस प्रकार का होता है कि ऊपर से पानी उसमें डाला जाता है और नीचे से पूरा ऐसे अंदर की तरह बना हुआ होता है, और फिर नीचे से पानी इसका बाहर आ जाता है। तो उसी प्रकार के करीब करीब आकार की हमारी आंतों का प्रकार होता है, कुछ इसी प्रकार से। तो शंख प्रक्षालन का मतलब संस्कृत भाषा का शब्द है कि प्रक्षालन का मतलब होता है धुलाई करना, धोना, क्लेंजिंग करना। तो हमारी आंतों की क्लेंजिंग करना। भस्त्रिका प्राणायाम करते रहें और शंख प्रक्षालन की विधि को सीखते और समझते भी रहें। गहरी लंबी श्वासों के साथ में भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। बीच में यदि थक जाएं तो सूक्ष्म व्यायाम से आप अपने कंधों को, अपनी गर्दन को, सबको मूवमेंट करें, और अच्छे ढंग से इसका मूवमेंट करके इसको कंधों को भी चला करके एक ऊपर और एक नीचे, फिर एक ऊपर फिर एक नीचे, ऐसे करें, श्वास भरते और श्वास छोड़ते हुए। गोल गोल चलाएं। आज शंख प्रक्षालन नाम की महत्वपूर्ण क्रिया को आज हम समझ लेते हैं। आगे की क्रिया कल देखेंगे। प्राणायाम करते हुए भस्त्रिका प्राणायाम तो करते रहे, ये तो सामान्य रूप से वैसे भी बैठे बैठे सहजता से की जा सकती है और सुना भी जा सकता है। नहीं हो पा रही, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आए। नहीं हो पा रही, ऐसे ही करें, श्वास भरते हुए हाथ फैलाएं, श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस समेट लें। ऐसे करते करते आपके भस्त्रिका का अभ्यास हो जाएगा। इस तरह से दूसरा एक अगला अभ्यास भी ऐसा है, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे, ऐसे मुट्ठियां बंद कर। हम जवान लोग हैं जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, वे लोग तो तेज कर सकते हैं ऐसे। जो पूर्णतः स्वस्थ और बलवान है, जो युवा है, वे लोग तो तेज श्वास पूरे श्वासों के साथ करें। श्वासों को
भरते हुए हाथों को ऊपर, श्वासों को छोड़ते हुए हाथों को नीचे, ऐसे। अब हार्ट की डिजीज वालों को, हाई ब्लड प्रेशर वालों को, दोनों को इतने तेज अभ्यास से बचना चाहिए। जिनको चक्कर आते हैं उनको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए इतना तेज अभ्यास। और फिर इस प्रकार के अभ्यास को भी कर सकते हैं, ऐसे श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर और श्वास छोड़ते हुए मुट्ठियां बंद करते हुए हाथों को ऐसे नीचे पीछे की तरफ ऐसे मारें। तो आज शंख प्रक्षालन को समझ रहे हैं। तो शंख को हमने जाना, जिसको संध्या के काल में बजाया जाता है। भस्त्रिका करते रहे धीरे धीरे, स्लो वाला, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल विदाउट होल्डिंग। करते रहे, सुनते रहे शंख प्रक्षालन की विधि को। तो शंख आपको बताया कि एक वाद्य यंत्र होता है जो कि प्राय मंदिरों में, पूजा घरों में, देव पूजा स्थलों में बजाया जाता है, अथवा घरों में भी संध्या काल में बजाते हैं, जिससे कि वायरस, जिससे कि कीटाणु, जिससे कि रोगाणु, ये तीनों प्रकार के जो भी आसपास में हमारे होते हैं उन सब का नाश हो जाता है शंख की ध्वनि से। इस शंख की और घंटा ध्वनि से बहुत सारे रोगाणु, कीटाणु और विषाणुओं का नाश होता है। बहुत सारों का तो सबका तो नहीं हो पाता, इन काफियों का हो जाता है। इसीलिए शंख की ध्वनि हमारे घर में बजनी चाहिए। श्वास पूरा भर के और शंख के भीतर बहुत तेज श्वास फेंका जाता है, फूंका जाता है, तब जाकर के इसके भीतर से ध्वनि निकलती है। तो शंख ध्वनि, इससे भी एक प्राणायाम होता है। शंख से भी प्राणों का विकास होता है, लंग्स का, फेफड़ों का विकास होता है और खूब अच्छा खासा श्वास भरने की क्षमता बढ़ जाती है हमारी। तो प्राणायाम का एक अभ्यास शंख बजाने से भी होता है। तो शंख के नाम से प्रक्षालन यानी धोना, धुलाई करना, भस्त्रिका करते रहें। कपाल भाती में आ जाए तो आज शरद ऋतु के लिए जो टॉक्सिन्स डिटॉक्सिफिकेशन के मेथड होते हैं उनमें कपाल भाती भी है। कपाल भाती, श्वास को बाहर फेंक रहे हैं दोनों नासिका के दोनों छिद्रों से वेग पूर्वक। एक सेकंड में एक बार, हमें केवल छोड़ने पर ध्यान देना है, श्वासों को छोड़ने पर बस। श्वास भरनी नहीं है, अपने आप अंदर जाएगी, अंदर अपने आप आ जाएगी। चेहरा नहीं बिगड़ना चाहिए, कंधे नहीं बिगड़ने चाहिए, गर्दन नहीं हिलनी चाहिए। कई बार गलत भी करते हैं लोग, ऐसे करते हैं कुछ लोग, चेहरा बिगाड़ते हैं, कुछ लोग गर्दन हिलाते हैं। ये सारी गलत विधियां हैं, आपको सही करनी बिल्कुल सहजता से। तो शंख प्रक्षालन की विधि आज हम समझ रहे हैं। तो शंख प्रक्षालन को करने के लिए सबसे पहले आपको 5 से 7 दिन पहले योगासनों का अभ्यास करना पड़ेगा। 5 योगासन कल हम करके बताएंगे, आज केवल थ्योरी बता रहे हैं, नहीं तो पूरी तरह से आप समझ नहीं पाएंगे। कल इसी शरद ऋतु में विशेष कार्यक्रम का दूसरा भाग होगा जिसमें हम शंख प्रक्षालन की पूरी विधि आसनों सहित बताएंगे। तो आज विधि इसको समझा देते हैं। तो इसमें पहला ताड़ासन, फिर तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन, बैठ करके शंखासन या उदराकर्षण आसन, और लेट करके पेट के बल, जिसको हम कहते हैं तिर्यक भुजंग आसन। फिर से कह देता हूं, एक ताड़ासन, एक तिर्यक ताड़ासन। ताड़ासन मतलब खड़े होकर के पूरा खींचते हैं, तिर्यक ताड़ासन यानी ऐसा, ये खड़े होकर के। कटी चक्रासन इस प्रकार से, इसमें ऐसे समेट भी लेते हैं, खड़े खड़े होना। और बैठ करके उदराकर्षण आसन, और लेट करके पेट के बल, जिसको हम कहते हैं तिर्यक भुजंग आसन। ये 5 आसन किए जाते हैं। कब किए जाते हैं? पहले 5-7 दिन पहले आप इसका अभ्यास करें। फिर उसके बाद जिस दिन आपको, जैसे रविवार को, संडे को आपको शंख प्रक्षालन यानी पूरे शरीर की शुद्धि करनी है, तो शनिवार को ही रात्रि में आप दूध में मुनक्का डाल करके अच्छी खासी 12, 15, 20 मुनक्काएं, 15 मुनक्काएं डाल करके चबा चबा करके खा ले। जिनको डायबिटीज है वे भी मुनक्का ले सकते हैं, उससे डायबिटीज बढ़ती नहीं है, कम मात्रा में ले सकते हैं। गर्म दूध में मुनक्का
उसको उबालें थोड़ा, फिर चबा चबा करके खा जाएं और उसके ऊपर दूध पी लें। इस प्रकार से आप मुनक्का वाला दूध पिएंगे और मुनक्का ही लेंगे दूध के साथ में, तो सुबह आपकी क्लेंजिंग अच्छी हो जाएगी, क्लीनिंग अच्छी हो जाएगी। फिर सुबह उठ करके आपको पानी तैयार करना है, गरम गुनगुना पानी तैयार करना है, जिसमें नींबू और सेंधा नमक डालना है और अच्छी खासी मात्रा में 4-5 लीटर तैयार करना है। 4-5 लीटर पानी तैयार करके उसमें नींबू भी डालना है और सेंधा नमक भी डालना है, इतना कि थोड़ा बीच बीच का सा स्वाद हो जाए, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं हो जाए, बहुत कम भी नहीं हो, पीने लायक हो। उसके अलावा इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर किसी को चर्म रोग है तो उसको नमक नहीं डालना चाहिए। किसी को यदि जोड़ों में दर्द है, वात के विकार हैं, आर्थराइटिस आदि आदि की समस्या है, उनको फिर नींबू नहीं डालना चाहिए। और जिनको ये दोनों चीजें हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, चर्म रोग हो और साथ में जोड़ों का दर्द हो, दोनों तीनों चीजें हो, समस्याएं हो, उन लोगों को नींबू और नमक दोनों नहीं डालना। उन लोगों के लिए तो केवल गर्म पानी करना है और उस गर्म पानी को पी जाए, अच्छा खासा पी जाए, 1 से 2 गिलास पी जाए और फिर इन 5 आसनों को करें। खड़े होकर के ताड़ासन करें, 5 से 7 बार उसको कर लेंगे, फिर तिर्यक ताड़ासन कर लेंगे, 5 से 7 बार उसको कर लेंगे, फिर उसके बाद कटी चक्रासन कर लेंगे, 5 से 7 बार उसको कर लीजिए, फिर बैठ करके उदराकर्षण आसन उसको कर लीजिए। कैसे होता है एक बार देख भी लेते हैं, ये वाला तो आप सबको नहीं पता होगा, फिर भी देख लेते हैं। दोनों पैरों से इस प्रकार से दोनों पंजों के बल बैठ जाते हैं और एक घुटने को दूसरे ऐसे पैर से लगाते हैं और इसको यूं दबाते हैं, श्वास बाहर और पीछे की तरफ घूम जाते हैं, पेट पर मन को टिकाते हैं, क्योंकि पानी भरा हुआ होगा, पानी पिया हुआ होगा, इतना इतना करना है। इसको शंखासन या फिर उदराकर्षण आसन कहते हैं। ऐसे श्वास बाहर, इस घुटने को यूं लगाएं पैर से और इस घुटने को यूं दबाएं, श्वास बाहर, पीछे घूम जाए, इस तरह से थोड़ी देर रुके, ऐसे 5-5, 7-7, 8-8 बार इस आसन को करें। फिर लेट करके तिर्यक भुजंग आसन करते हैं, जैसे पीछे घूम जाए, पैरों में थोड़ा फासला रख के, कंधे के ऊपर से देखें, पिछले दूसरे वाले दाएं कंधे के ऊपर से बाई एड़ी को देखें। इस तरह से ये आसन भी 5-7 बार करें। कल आपको आसन भी करके बताएंगे, ये पांचों अच्छे ढंग से पूरी शंख प्रक्षालन की विधि आसनों के साथ कल बताएंगे। आज थ्योरिकल आप अच्छे ढंग से समझ लें, ताकि 2 भागों में कार्यक्रम होगा तो आप अच्छे ढंग से समझ पाएंगे, तो अगले रविवार को आप भी कर सकते हैं अपने घर में। तो क्या, अच्छा कोई बात नहीं संगीता जी, कल है ना बता देंगे, कल के कार्यक्रम में आपको 5वां आसन बता देंगे ना, ठीक है। संगीता जी शर्मा हमारे दर्शकों में, तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो कल आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे, 5 के 5वां आसन बता देंगे। इस प्रकार से ये 5 आसन आप 5-5 बार कर लेंगे तो 25 से 20-25 आसन। बीच में आपको जैसे ही पाखाने की हाजत लगे, यानी कि आपको फ्रेश होने की हो रही हो, उस समय आप उस आसनों को छोड़कर तुरंत जाके टॉयलेट में बैठें और फ्रेश होने का प्रयास करें, ज्यादा जोर न लगाएं। सामान्य रूप से जैसा भी आपका मल निकलता, जैसा भी आपका स्टूल पास होता है वैसा होने दें, कोई बड़ी बात नहीं, अभी 5-7 बार में अच्छे ढंग से होने लगेगा। फिर उसके बाद फिर वापस आए, आप पानी पिए, फिर से 1 से 2 गिलास पानी पी ले में, अच्छा जितना पिया जा सके, क्योंकि उसके बाद आपको आसन भी करने हैं। फिर आसन करें, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, शंखासन और जिसको हम तिर्यक भुजंग आसन कहते हैं वो भी, ये कर ले में। फिर से इस दौरान फिर से आपको लगेगा कि फ्रेश होना है, फिर जाएं, फिर वापस आ जाएं वहां से, वहां तब भी जोर ना लगाएं, फिर वापस आ जाएं, फिर पानी पिए, फिर ये 5 आसनों का फिर से अभ्यास करें, फिर आपको जाना होगा, फिर जाएं। ऐसे 5 से 7 बार। आपका जिनका वजन बढ़ा हुआ है उन लोगों का वजन भी घट जाएगा, जिनके शरीर में 50 समस्या आ रखी है, स्किन की डिजीज, जिसके कईयों के तो ऐसा है कि ये मुंह से ही पीछा नहीं छोड़ते, पिंपल्स ही पिंपल्स, पेट की समस्या ही खत्म नहीं हो रही, पिंपल्स ही पिंपल्स है। सिंपल जितना रहना चाहते हैं उतना पिंपल्स घेर लेते हैं। तो इसीलिए आपको शंख प्रक्षालन से चर्म रोग, शंख प्रक्षालन से ब्लड प्रेशर, शंख प्रक्षालन से पेट की लगभग सारी समस्याएं, एसिडिटी, गैस, कब्ज, अजीर्ण, पित्त बढ़ना, ये सब समस्याएं समाप्त सी हो जाएंगी। ये ध्यान रखना। 5-7 बार जब जैसा पानी पिया है तब तक वैसा ही पानी निकलने लगेगा 5-7 बार फ्रेश होने के बाद। फिर इसका मतलब आपका शरीर बिल्कुल क्लीन हो गया, बिल्कुल साफ सुथरा हो गया।
अब आपको और क्लीन करने की आवश्यकता नहीं है। इस क्रिया को आप, ये शरद ऋतु है, देखो 23 अगस्त से लेकर आज 14 सितंबर हो गए, 14 तारीख है ना, 14 सितंबर, तो 8 दिन वो और 14 ये, तो इन 60 दिनों में से 21 दिन लगभग निकल गए, 22 दिन, तो 60 में से 22 निकल गए, तो कभी 38 दिन और है। इन 38 दिनों में आप 3 बार शंख प्रक्षालन आराम से कर सकते हैं, 10-10 दिन के गैप से। लघु शंख प्रक्षालन तो डेली कर सकते हैं, लघु शंख प्रक्षालन भी कल आपको बता देंगे, और पूर्ण शंख प्रक्षालन की विधि में जो आसन शेष रह गए हैं वे सारे बताएंगे, पांचों के पांचों आसन बताएंगे। ये जैसा पानी पीते हैं वैसा ही आने लगेगा 5-7 बार फ्रेश होने के बाद। पहले कैसा आ रहा है मल, फिर कैसा आएगा, फिर धीरे धीरे पतला होने लगेगा और पतला होने लगेगा। वर्षों भर का जो कचरा गंदगी जमी हुई है मेम्ब्रेन्स में, हाथों के नीचे के भाग में, ऊपर में, साइड्स में, एनस पार्ट में, एनल पार्ट में भी अंदर बहुत सारा मल जमा होता है, वो सारा बाहर निकलने लगेगा टूट टूट करके। आपको खुद को देखकर हैरानी होगी कि मेरे शंख प्रक्षालन यदि नहीं करते तो हमारे अंदर की गंदगी कैसे निकलती। और शंख प्रक्षालन करने के बाद आप तत्काल कुछ खाना नहीं है, उस दिन आपको परिश्रम का कोई काम नहीं करना, उस दिन आपको थोड़ा लेटना है, आराम रेस्ट करना है, मूंग की दाल की खिचड़ी खानी है, घी डाल करके अच्छी खासी खानी है, लुब्रिकेशन बराबर होना चाहिए शरीर में। और उसके अतिरिक्त आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि तत्काल या सामान्य उसी दिन कोशिश करें कि हल्का फुल्का ही खाएं, हैवी फूड ना लें। हैवी फूड लेंगे तो फिर क्या होगा, आपका पेट इतना अच्छा खासा बढ़िया क्लीन हुआ था फिर से खराब हो जाएगा, तो उसका शंख प्रक्षालन का लाभ ही नहीं होगा। इसी तरह से ये शंख प्रक्षालन किया जाता है। कल और इसके बारे में प्रकाश डालेंगे, प्रैक्टिकली आसन भी बताएंगे। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही रखते हैं और शांति पाठ के लिए सीधे होकर बैठ जाएं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जो नए दर्शक भी जुड़े उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। स्वामी न्यूज स्वामी परिवार का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कल के कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, कल फिर हम शंख प्रक्षालन और लघु शंख प्रक्षालन के बारे में फिर जानेंगे। नमस्ते संगीता जी, और भी सभी दर्शक जितने भी लाइव हमारे कार्यक्रम में बने थे सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से मिलते, तब तक करें योग, रहें निरोग। इस कार्यक्रम को आप सारा दिन भी देख सकते हैं। यही कार्यक्रम कल सुबह 7 बजे स्वामी चैनल के यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब के उस चैनल पर चलेगा प्रीमियर के रूप में। अभी तो ये लाइव चल रहा है और कल फिर लाइव वापस फेसबुक पर चालू हो जाएगा। तो दोनों समय आपको शंख प्रक्षालन, और ये जिन्होंने नहीं देखा है वे लोग भी इसको बाद में देख सकते हैं, ये फेसबुक पर सेव हो जाता है। अभी तो लाइव चल रहा है, बाद में भी इसको आप देख सकते हैं। तब तक के लिए सबको नमस्ते, सबका धन्यवाद। ओम शम, कल फिर मिलेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्नासुव। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आज के इस योग सत्र में सभी स्वामी न्यूज के दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। कल के योग सत्र का जो एक भाग था जिसको हम शंख प्रक्षालन कहते हैं, तो उन शंख प्रक्षालन के 5 आसनों को आज हमें देखना है और वो कैसे किया जाता है कल हमने जाना था, और आज उसमें ये जान रहे हैं कि इसके बाद क्या किया जाएगा, कैसा आहार लेना है इसके ठीक बाद में, और कौन कौन से आसन किए जाते हैं पानी को पीने के बाद में। एक बार पानी का और वर्णन बता देता हूँ। शंख प्रक्षालन एक शरीर के शोधन की क्रिया है जो कि शरद ऋतु में किया जाना सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। 23 अगस्त से 23 अक्टूबर तक शरद ऋतु का काल होता है, समय होता है। शरीर की शुद्धि का ये सर्वोत्तम समय चल रहा है, सबको करनी चाहिए। किन किन को नहीं करनी चाहिए, जिनको हार्ट की डिजीज है, जिनको चक्कर आने की समस्या है, इन लोगों को नहीं करनी चाहिए। बहुत कमजोर है उनको नहीं करनी चाहिए, जिनका हाल में कोई ऑपरेशन हुआ है उनको भी नहीं करनी चाहिए, और जिनका बीपी थोड़े से काम से ही बढ़ जाता है तो उनको भी नहीं करनी चाहिए। उसके अतिरिक्त इसमें 3 प्रकार के पानी तैयार किए जाते हैं। जैसे किसी को ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उसको, मतलब पानी में वैसे तो सामान्य रूप से जो स्वस्थ लोग हैं, जो ज्यादा समस्याएं वाले नहीं हैं, केवल मोटे हैं या दूसरे कोई सामान्य रोग हैं, उन लोगों को तो पानी में नींबू भी डालना है और सेंधा नमक भी डालना है। 2 चीजें डालनी है, गर्म पानी हो, पीने योग्य हो,
इतने तापमान वाला हो। उस पानी को तैयार करना है 4 से 5 लीटर, बल्कि ज्यादा ही करना, क्योंकि बार बार पिया जाएगा तो 5 से 7 लीटर तक तैयार कर लेना। और उसके बाद आपको उसमें नींबू डाल देना और नमक डाल देना। और जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की समस्या है, मतलब उन लोगों को नमक नहीं डालना, उनको केवल नींबू डालना है। जिनको जोड़ों की दर्द की समस्या है उनको केवल नमक डालना है, नींबू नहीं डालना। और चर्म रोग जिनको है उनको नमक नहीं डालना, केवल नींबू डालना। और जिनको चर्म रोग और हाई ब्लड प्रेशर दोनों है और आर्थराइटिस भी है, या फिर इसके आसपास की चीजें हैं कि शरीर में दर्द बहुत ज्यादा है, तो उनको तो नींबू भी नहीं डालना और नमक भी नहीं डालना। उनको सामान्य पानी देना है, लेकिन गर्म होना चाहिए, पीने योग्य होना चाहिए। इस प्रकार से 3 तरह के पानी अलग अलग शारीरिक स्थितियों वालों के लिए बनते हैं। आप अपने अनुकूल पानी बनाएं और उस पानी को जल्दी जल्दी पी जाए। और कैसे आसन में बैठ करके पी जाए? ऐसे आसन में, इसको कहते हैं कागासन। इस कागासन में बैठ करके और जल्दी जल्दी पी जाए, जल्दी जल्दी पी जाए। और स्वाद लेते हुए नहीं पीना, जल्दी जल्दी पिएंगे तो आपका वो पानी डाइजेस्ट नहीं होगा। डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर आपको, कोई व्यक्ति कुंजल भी करते हैं तो कुंजल भी जल्दी जल्दी कर सकते हैं। अभी तो इसमें 2 से 3 गिलास पी करके आपको आसन करने, इससे ठीक पहले आपको 1 दिन पहले आपको मुनक्का वाला दूध पीना चाहिए, जिससे कि है ना आपकी क्लेंजिंग अच्छी हो जाए। और हल्का भोजन लेना चाहिए रात्रि को 1 दिन पहले। और 5-7 दिन पहले आपको आसनों का अभ्यास करना चाहिए। अब आइए जानते हैं इसमें कौन कौन से आसन किए जाते हैं। चलिए आइए। तो सबसे पहला जो इसमें आसन किया जाता है वो आसन कहलाता है ताड़ आसन। तो व्यक्ति पहले ताड़ आसन के लिए अपना खड़ा हो जाए, और खड़ा होने के बाद दोनों पैरों को हम इसमें पास में कर लेते हैं। और पास में करने के बाद धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को साइड से ऊपर की तरफ उठाया जाता है। और ऊपर की तरफ उठा करके दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हैं, और फिर पहले पूरा ऊपर खींचते हैं, फिर धीरे से अपनी एड़ियों को भी ऊपर खींच लेते हैं। श्वास इसमें प्रयास करते हैं हम कि हमारा श्वास रुका रहे, अंदर ही शरीर लगातार ऊपर की तरफ खींचता रहे। हमारे दर्शक बने हुए सबका हार्दिक धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन करते हैं। गौतम जी, थोड़ी देर इसको, मतलब ये पानी पिया हुआ है समझिए। पानी पीने के बाद आपको ताड़ आसन का अभ्यास करना है। लगातार 4 से 5 बार करिए। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को, पैरों को नीचे ले आएंगे। ये पहला आसन है, इसको 4 से 5 बार करना चाहिए। अब हम चलते हैं दूसरे आसन, जिसको हम तिर्यक ताड़ासन कहते हैं। तो तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास भी करेंगे दूसरी बार। 5 बार ताड़ासन कर लिया आपने, 5 बार तिर्यक ताड़ासन, पैरों में फासला रखते हुए। तिर्यक का मतलब होता है तिरछा। अब इसी ताड़ासन को तिरछा, यानी दोनों तरफ खींच खींच करके करेंगे। स्टार्ट। श्वास पूरा बाहर छोड़ देंगे, सामने दृष्टि, और पूरी तरह से खींच कर रखेंगे। पेट पर खिंचाव, पेट पर तनाव, अच्छे ढंग से पेट पर खिंचाव तनाव आएगा। थोड़ी देर रोकेंगे और फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इस प्रकार से फिर एक बार और कर लेते हैं इसी को। इसमें थोड़ा रुकना चाहिए, जिससे कि हम ठीक ढंग से अपने पेट पर खिंचाव दे सकें। हर बार मन टिका हुआ हो हमारे पेट पर। फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। ये ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन, हमने 2 आसनों का अभ्यास किया। इसी प्रकार से पैरों में थोड़ा सा फासला बना के रखेंगे। और तीसरा आसन, जिसको हम कहते हैं कटी चक्रासन, दोनों हाथों को सामने, श्वास पूरा बाहर की ओर, एक ओर घुमा दे में, पूरी तरह से खींच ले में, और अधिक से अधिक आप पीछे जाने का प्रयत्न करें। पेट पर खिंचाव तनाव अनुभव करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, बिल्कुल स्लोली स्लोली। इस दौरान अगर आपको बीच में फ्रेश होने के लिए जाना पड़े तो जरूर जाइए, और नहीं तो फिर 5 आसन पूरे कर लीजिए। चलिए फिर से दूसरी ओर कर लेते हैं इसी को।
इसको कहते हैं कटी चक्रासन। कटी कहते हैं कमर को। इसमें अधिक से अधिक पीछे जाया जाता है, बिना पैर उठाए जाते हैं, बिना घुटना मोड़े जाते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास, इसको कहते हैं कटी चक्रासन। सामान्य रूप से रोज की दिनचर्या में भी आप अगर इसको करेंगे तो कमर की अच्छी स्थिति बनी रहेगी। वापस आ जाएंगे श्वास भरते हुए। इसी को दूसरी तरीके से भी किया जाता है कटी चक्रासन को। दोनों हाथों को, भुजाओं को, दोनों को लपेट करके किया जाता है। चलिए करेंगे स्टार्ट। श्वास पूरा बाहर रहता है और घुमा देते हैं और अधिक घुमाते हैं। फिर से वापस आ जाते हैं, श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। फिर दूसरी तरफ से करेंगे। श्वास पूरा बाहर। बहुत सुंदर। कटी चक्रासन का अभ्यास दूसरी ओर से हमारा हो रहा है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। एक बार फिर से कर लेते हैं। श्वास बाहर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। फिर से दूसरी ओर। श्वास बाहर। पेट पर खिंचाव, तनाव, पूरी तरह से पेट खिंचा तना हुआ रहे। वापस आ जाएंगे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब हम चौथे आसन की तरफ चल रहे हैं, जिसका नाम है शंखासन। शंख प्रक्षालन की क्रिया है तो शंखासन तो होगा ही होगा। शंखासन यानी शंख की तरह पोस्चर बनाने वाला, और दोनों पैरों को इस प्रकार से रख लिया जाता है, और उसके बाद एक पैर को, जिसको उदराकर्षण आसन भी कहते हैं, इसको शंखासन भी कहते हैं, दोनों हाथ हमारे दोनों घुटनों पर रखे जाएंगे। श्वास पूरा बाहर। एक घुटने को दूसरे से दबाएं। लेफ्ट वाले को जो हमने ऊपर रखा हुआ है घुटना, उसको राइट साइड के घुटने की तरफ हम दबाने का प्रयास करेंगे। श्वास बाहर और पीछे हम घूम जाएंगे। पेट पर खिंचाव तनाव बना रहेगा लगातार। फिर वापस श्वास भरते हुए आ जाएंगे। थोड़ी देर वहां रुका जाता है। फिर से आइए फिर दूसरी तरफ से करेंगे। श्वास पूरा बाहर। किसी का नहीं ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा तो उनको फिर पैरों में गैप और अच्छा खासा बना के रखना चाहिए। तो इस प्रकार से दोनों तरफ से आपको शंखासन का यानी कि उदराकर्षण आसन का अभ्यास बताया है, करवाया है। फिर से एक बार कर लेते हैं इसको। थोड़ा सा पैरों में गैप बढ़ा लेंगे। थोड़ा सा बढ़ाएंगे बस। फिर से आ जाएंगे वापस। भी करते 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 इतना पानी पिया हुआ होता है, फिर पेट पर खिंचाव तनाव इन आसनों से आता है, तो निश्चित रूप से आपका पेट क्लीन होने की तरफ बढ़ता है, पेट पर दबाव बनता है। आप फिर धीरे धीरे अपने शौच आदि से निवृत्त होके आइए। फिर वापस आकर के फिर पानी पीकर फिर करिए। शंख प्रक्षालन के ठीक बाद में आ जाइए वापस। पांचवा अभ्यास, जिसका नाम है तिर्यक भुजंग आसन, उसका अभ्यास करेंगे। शंख प्रक्षालन के ठीक बाद में आपको तुरंत ही किसी प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ी देर बाद मूंग की दाल की खिचड़ी का सेवन करना चाहिए। पैरों में थोड़ा फासला, हाँ चलिए, दोनों हाथों को वक्षस्थल के साइड में रखकर श्वास पूरा भर के धीरे धीरे एक कंधे के ऊपर से देखेंगे विपरीत वाली एड़ी को। बाएं कंधे के ऊपर से अभी हम देख रहे हैं तो दाईं एड़ी हमें दिख जाए, इतना इतना हम करते हैं। थोड़ी देर रुकते हैं, श्वास बाहर रहता है हमारा, पेट पर मन को टिका के रखते हैं। ये तिर्यक भुजंग आसन है। तिर्यक का मतलब ही तिरछा होता है। भुजंग आसन वो है जो सूर्य नमस्कार में 7वें नंबर पर होता है। वापस आ जाएंगे श्वास भरते हुए, रिलैक्स नीचे। तो ये खाने की स्थिति है। फिर से दूसरी बार दूसरी तरफ से करेंगे। इसका नाम तिर्यक भुजंग आसन। दूसरे पार्श्व से करेंगे। श्वास बाहर। फिर दाएं कंधे के ऊपर, राइट शोल्डर के ऊपर से हम देख रहे हैं, लेफ्ट वाली हील को देख रहे हैं। राइट से देखेंगे तो लेफ्ट की तरफ देखेंगे और लेफ्ट से देखेंगे तो राइट की तरफ देखेंगे। इस तरह से
ये तिर्यक भुजंग आसन का नियमित अभ्यास भी हमारे पेट को अच्छा बनाता है और ये शंख प्रक्षालन में भी विशेष क्रिया है किया जाता है। चलिए फिर से वापस आ जाएंगे, रिलैक्स श्वास भरते हुए विश्राम। फिर तब तक इन 5 आसनों यानी कि प्रत्येक आसन 5 बार करना है आपको। 5 प्रकार के आसन बताए, 5 प्रकार के आसनों में 5 आसनों में आपको हर आसन 5 बार करना चाहिए। ये तो हमने आपको 1 2 बार बताया केवल इस वजह से कि आपको पता लग जाए कि कैसे कैसे शंख प्रक्षालन किया जाता है। तो कल का और आज का ये 2 वीडियो यदि आप देख लेंगे तो आपको शंख प्रक्षालन की विधि अच्छे ढंग से समझ में आने लगेगी। इसके बाद पूरा क्लेंजिंग 5 से 7 बार आप शौच आदि से निवृत्त होकर जैसा पानी पिया है उसी प्रकार का पानी बाहर निकलने लगे गुदाद्वार से, तो इसका मतलब आपका शरीर क्रिस्टल क्लियर हो गया भीतर से। छोटी और बड़ी आंत दोनों की शुद्धि हो चुकी है, तो इसीलिए बहुत सारे रोग आपके शरीर को छोड़कर चले जाएंगे। आपको इस प्रकार से आसनों का अभ्यास करने के बाद आपको ज़्यादा परिश्रम का सारे दिन में काम नहीं करना चाहिए। एक आध दिन थोड़ा हल्का ही भोजन करना चाहिए क्योंकि शरीर की शुद्धि हुई है। और उसी दिन यदि आप खिचड़ी मूंग की दाल वाली अधिक घी का सेवन करके मिक्सचर करके यदि आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से ही शंख प्रक्षालन का अभ्यास आज हमने सीखा है। अब हम बैठ जाएंगे, बैठ करके शांति पाठ करेंगे। शांति पाठ करने के लिए सीधे होकर पद्मासन में बैठने का प्रयास करें और यहाँ वज्रासन में किसी में भी बैठ सकते हैं। श्वास को भर के ओम का उच्चारण शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। हमारे दर्शक जो बने हुए गौतम जी, रितु जी आदि आदि बहुत सारे दर्शक आज बने हुए थे, तो इन सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार व्यक्त करते हुए स्वामी न्यूज का भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। आज के शंख प्रक्षालन के विशेष कार्यक्रम जो कि कल और आज 2 दिन मिलकर के हुआ, तो इस विशेष कार्यक्रम को यहीं पर समापन करते हैं। आप सब लोग जब तक ये कल फिर मिलेंगे तब तक करें योग, रहें निरोग। जय अजमेर, निरोगी अजमेर। ओम शम।